का रूप रख करके दौड़ता हुआ आया। वो अपनी टापों से ब्रजभूमि को खोदता रहा था। बड़ा विशाल काय था। गर्दन जब ऐसे घुमाता, बाल छितराते तो बड़ा भयावह दिखाई देता। हिनहिनाहट से पूरा ब्रज कांप गया। बड़ी बड़ी आंखें, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का बड़ा भारी खोड़र हो। उसे देखने से ही डर लग रहा था। बड़ी मोटी गर्दन, शरीर विशाल, काली काली बादल की घटा सी, उसमें जो बाल गर्दन में थे। उसकी नियत में श्री कृष्ण को मारने का पाप था। मैं श्री कृष्ण को मारूंगा। वो ऐसा करना चाहता था कि जिससे उसके स्वामी कंस प्रसन्न हो जाए। मानो भूकंप आ गया हो, ऐसे वेग से वो ब्रज में आया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हिनहिनाहट सुनी और देखा हमारे ब्रजवासी जन भयभीत हो रहे हैं। वो ऐसे पूंछ घुमा रहा था मानो बादलों को तितर बितर कर रहा हो, और वो श्री कृष्ण को खोज रहा था। भगवान समझ गए केशी नामक दैत्य है, कंस के द्वारा भेजा गया है। भगवान स्वयं उसके सामने आ गए, सिंह के समान गरज कर ललकारा। भगवान श्री कृष्ण को सामने देख करके वो और अपना बल प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्हीं की खोज कर रहा था। भगवान की ओर मुख फैला करके दौड़ा, मानो भगवान को खा जाएगा। सचमुच परीक्षित, केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही। वो इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ लेना आसान नहीं था। वो दौड़ कर गया और भगवान की छाती में दुलत्ती मारी। भगवान ने कला कौशल के आचार्य हैं, अपने आप को बचा लिया। भला इंद्रियातीत भगवान को ये कैसे मार सकता है। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पैर पकड़ लिए, जैसे गरुण भगवान सांप को पकड़ लेते हैं, और क्रोध से उसे घुमाकर अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और कमर में हाथ रखकर प्रभु खड़े हो गए। 400 हाथ दूर जाने पर तो बेहोश हो गया। थोड़ी देर में जब होश आया तो फिर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वो क्रोध से तिलमिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। मुंह फाड़कर जब नजदीक आया तो बायां हाथ उसके मुंह में